this is Zareen Omar and welcome back to my YouTube channel और गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो बनाने का कुछ ऐसा इरादा नहीं था, मगर हुआ कुछ यूँ कि सुबह जब मैं उठी और मेरा होता है कि मैं नमाज पढ़ के थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ के फिर मैं थोड़ी देर के लिए दोबारा सो जाती हूँ और फिर मैं उठती हूँ 9-10 बजे। मगर अभी मुझे नींद ही नहीं आ रही, मैं उठी भी हूँ। तो मैंने सोचा कि सुना है कराची में अब सर्दियाँ आने वाली हैं, जब दिसंबर जा रहा है तो सर्दियाँ आ रही हैं, तो सुना है अभी। बाकी तो आपको पता है पूरे पाकिस्तान में सर्दी आ चुकी है। एक मज़े का मौसम चल रहा है, कराची में भी ठीक है, प्रेजेंट है, बट सर्दियाँ नहीं है। ऐसी नहीं है कि आप कोई जैकेट पहने, कोट पहने, एक गर्म शॉल लें, जबकि कहीं मैं जा रही होती हूँ तो मैं शॉल लेके ज़रूर फैशन के तौर पे जाती हूँ, बट अदरवाइज वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज ये मैं कुछ बैग वगैरह यहाँ से रखे हैं, तो इनमें से कुछ चीज़ें चेक कर रही थी। तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ कि ये वो बैग है जिसमें जब मैं अमेरिका जा रही थी उमर को लेके उनके ट्रीटमेंट के लिए, तो ये सामान, उमर का सामान इसमें पैक किया था। तो जब मैं एयर एम्बुलेंस में जा रही थी तो उनकी तरफ से मुझे मेल आई कि आप बड़ा बैग नहीं ले जा सकती, आप हैंड कैरी ले जा सकती हैं। तो फिर मैंने 2 छोटे हैंड कैरी कर लिए थे, एक ये इसमें रखा था सामान और एक ये था। तो इनमें मैं उमर का और अपने लिए कुछ सामान रख लिया था। मगर इनका सामान तो मैं जब वापस आई हूँ तो फिर चूँकि उमर की यूज़ की चीज़ें थी, उस टाइम भी जो उमर पहने हुए थे वो चीज़ें थी, तो बस वो मैं ऐसे प्यार करके रोती रहती थी, तो वो मेरी बहनों ने निकाल के छुपा दिया। लेकिन इस बैग में जो है ना सामान है उमर का, तो मैं वो निकाल रही थी, तो मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो चले इसको रूम में लेके चलती हूँ। आप ही मैं पाए बना रही हूँ, रेसिपी रिकॉर्ड कर लें। ये भी ठीक है कि मैं सामान दिखाने से पहले बैग में क्या है आपको पाई की रेसिपी भी दिखा दूं झटपट से, क्योंकि आज हमारे यहाँ पाए बन रहे हैं और आज का जो लंच है, क्योंकि सुबह का टाइम है, इस वक्त वो पाए चढ़ाएगी, मेरे ख्याल में 1 बजे तो पाए तैयार हो जाएंगे ना, हो जाएंगे इंशाल्लाह, है ना। तो आज का लंच हम पाए का करेंगे। तो चले पहले चलते किचन में और आपको रेसिपी दिखाती हूँ, फिर आके आपको ये मैं सारा वो सामान दिखाती हूँ जो मैं अमेरिका लेके जा रही थी। ये देखिए जी, यहाँ पे मेरी बहन ने पाए चढ़ा दी हैं, जो ये गाय के पाए हैं। अब इसके अंदर वो जो मसाले ऐड कर रही है उसमें नमक है, पिसी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, साबुत गरम मसाला जिसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और साबुत इलायची है बड़ी, और ये 2 प्याज हैं, लहसुन है, अदरक है। और अब इनको जो है ना वो पाए में डाल देगी और फिर इसे मिक्स करके इसको मेरा ख्याल में वो 4 घंटे तो आराम से अब ये पकेंगे, और फिर इसका एक और मसाला तैयार होगा, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी बस इसको ढक के रख देते हैं पकने के लिए। पाए तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब इसका जो दूसरा मसाला तैयार हो रहा है उसके लिए लिया है तेल और 2 मीडियम प्याज को बारीक कट कर लिया, पीस लें तो और भी अच्छा है। और हस्बे जायका में वो नमक डाल रही है, 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, 1/2 टी-स्पून गरम मसाला है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, 3 टेबल स्पून इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और 1 कप इसके अंदर दही जाएगा। तो सबसे पहले वो ऑयल डालेगी, उसके बाद इसके अंदर उसने प्याज डाल दिए जिन्हें वो गोल्डन ब्राउन कर लेगी। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो तमाम स्पाइस इसके अंदर ऐड कर दी जाएंगी। उसके बाद इसमें लहसुन अदरक भी डाल दिया है, और अब इसके अंदर वो दही भी डाल देगी। दही डालने के बाद इसको 2 मिनट पका के ये मसाला जो है अब पाए में डाल दिया जाएगा, और फिर वो इसको 1 घंटे के लिए पकाएगी। एक घंटा ही कर लो। अच्छा, सबसे ऊपर वैसे तो मैंने ये सामान ना कोई सोच के नहीं रखा था। एक जैसे हम सफ़र पे जा रहे होते हैं तो एक देख के चूज़ करके कि यहाँ जाएंगे तो ये पहनेंगे, इस पार्टी में जाएंगे तो ये पहनेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे तो ये पहनेंगे। तो ये बस जल्दी जल्दी में मैंने ये सारी चीज़ें रखी, क्योंकि 2020 में जो है हम लोग अमेरिका ऑलरेडी गए थे, तो वही ज़्यादातर मेरे ख्याल में वही चीज़ें बस मैं जल्दी जल्दी में मैंने रखी। और फिर हुआ ये कि ज़ाहिर है जब मुझे एयर एम्बुलेंस में मैं सामान ले जा नहीं सकती थी, तो उमर के जो एक फ्रेंड है उन्होंने कहा कि नहीं मैं भी अमेरिका आऊँगा, और तो आप भाभी परेशान ना हो, मैं उनका बैग जो है ना लेके आ जाऊँगा, सारा सामान मैं लेके आ जाऊँगा।
तो फिर मैंने ये बैग पैक ही रखा था कि चले उमर के जो फ्रेंड आ रहे होंगे अमेरिका, तो क्योंकि वो 1 वीक में ही वापस आ रहे थे अमेरिका। तो ये उमर की देखें, खुशबू आती है इसमें से उमर की। तो ये अब मैं इसको ना इन सारी चीज़ों को निकाल रही हूँ ना, फिर मैंने हैंगर करके ना उमर की जो कबर्ड है ना उसमें रख दूंगी। ये उमर की एक शर्ट ये भी रखी थी। ये 2 हैं, एक मैं भी पहनती हूँ, एक उमर। असल में एक तो उमर ने अपने लिए ली थी और एक मेरे भाई के लिए ली थी। तो मैं उसे कहती तुम मुझे दो ना, मैं पहनूंगी। एक ये शर्ट, ये भी शर्ट ब्लैक पहनते थे ना हमारे तो। ये उनके का ट्राउजर, ये भी जैकेट है और ये हुडी भी है। ये मेरी शाल है और ये मेरा है। क्योंकि वॉशिंगटन में ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो मैंने ना उमर के लिए ये भी रखा था। देखिए कितना खूबसूरत जानू है उमर। आय हाय, ये शॉल मैं ढूंढ रही थी, चलिए निकाल लेती हूँ, आज पहननी है मुझे। ये मेरी है हाई नेक। अच्छा, उमर भी हाई नेक बहुत शौक से पहनते थे ना, उन्हें बहुत अच्छी लगती थी हाई हाई नेक। और ये मेरे शूज़ हैं, ये मैंने लास्ट ना अमेरिका से ही खरीदे थे मेरे ख्याल में। हाँ, एक 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 बार पहने हैं बस, वहीं अमेरिका में ही पहने थे, तो ये मैंने दोबारा रख लिए थे। और क्या। ये भी मेरी उम्र का। ये एक ऐसे हैंड टॉवल रख लिया था। ये मेरा है रेड कलर का। ये मैं पहनती। आह, ये एक उमर के लिए परफ्यूम रख लिया था, डियोर का। और इसमें उमर का ना हेयर पीस है, क्योंकि उमर की जो फर्स्ट फैमिली थी उन्होंने उनके सर से बाल हटाए हुए थे और उनको टोपी बनाया हुआ था और वो बहुत परेशान हो रहे थे। और मैं जबा खान हॉस्पिटल भी उनसे जब भी मिलने जाती थी तो वो कहते थे ज़रीन मेरे हेयर। और जर्मनी में भी जब वो थे ना तो वो मुझे कहते थे ज़रीन मेरे हेयर। तो मैंने कहा मैं लेके जा रही हूँ और मैं खुद, आप फिक्र ना करें, आप पहले की तरह हो जाएंगे। तो ये मैं लेके जा रही थी और एक मैंने उनके बेटे को भी डांट के बहुत डांटा था, मैंने कहा लेके आना उमर के हेयर अमेरिका। खैर मैं खुद भी लेके जा रही थी। और हाँ, एक क्योंकि उमर ना घर से कभी भी घड़ी पहने बगैर, उमर ना अपनी बहुत ख्याल रखते थे अपना ना, अपनी ड्रेसिंग का, अपने हर चीज़ का, अपने शूज़ का। तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को उनकी शूज़ कलेक्शन, उनकी परफ्यूम, उनके और मेरी परफ्यूम कलेक्शन का हवा बेशुमार परफ्यूम्स हैं। और क्या कहते हैं उनकी जो घड़ी, क्योंकि वो घड़ी वॉच पहनने बगैर जो ना कभी घर से बाहर नहीं निकलते। और उमर की फैमिली ने जो है ना सबसे बड़ा जो किया है ना, जो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, उन्होंने एक तो उमर के सर से बाल हटाए, दूसरे उनकी घड़ी उतारी और उनके हाथ से मोबाइल ले लिया। तो मैं बाल भी उनके लेके जा रही थी हेयर, और उनके लिए एक प्यारी सी वॉच। ये हमने काफ़ी पहले ना अमेरिका ही से ली थी। ये बड़ा अच्छा ब्रांड है, पाथक फिलिप जो है। तो ये मैंने बैग में नहीं रखा था, ये मैं पर्स में लेके जा रही थी, क्योंकि आपको पता है ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो एक्सपेंसिव चीज़ें कभी भी अपने लगेज में नहीं रखें, चेक कर रहे होते हैं तो निकाल लें कोई चीज़। तो मैं कभी भी कोई ज्वेलरी या कोई ऐसी चीज़ ना कभी भी लगेज में नहीं लेके जाती थी, हैंड कैरी में या अपने पर्स में। तो ये मैं उमर के लिए लेके जा रही थी ताकि वो अपनी वॉच पहन सकें, तो उनको बहुत शौक था। तो ये उमर की वॉच है। ये वाली वॉच ना हमने अमेरिका से ही ली थी, तो मैं यही लेके जा रही थी। ये देखें कितनी प्यारी उमर की वॉच। अच्छा, उमर की कुछ वॉच ना मेरे पास रखी हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगी कि उमर को वॉच पहनने का भी बहुत शौक था और उमर लेते थे अच्छी एक्सपेंसिव वाली। तो ये देखें कितनी प्यारी है ना। अच्छा, ये सब उमर की चीज़ें हैं। ये देखिए,
ये उनका ब्लैक ट्राउजर, ये शर्ट, और ये क्या है, अच्छा हाँ उमर के जॉगर्स भी लेके जा रही थी। ये भी मेरे ख्याल में लास्ट ईयर से ये रखे हुए हैं उमर के, तो मैंने इसी में ये भी रख लिए थे। okay. ये उमर की, जैसी मैंने शर्ट पहनी हुई है ना, ऐसी उमर की भी थी। ये स्लीपिंग हमारा ड्रेस अक्सर हम ये वाला भी पहनते थे, ये सेम मेरा भी है और उमर का भी है। बस ये सारी चीज़ें, ये मेरा है फैशन के तौर पर। तो बस ये सब चीज़ें मैं लेके जा रही थी उमर के लिए अमेरिका। इनको ना सब उनके कबर्ड में उमर के ना लगा दूंगी, हैंग कर दूंगी। अच्छा है ना। चले, अभी मुझे जरा आज ग्रॉसरी करने भी जाना है, तो चले ग्रॉसरी करने भी चलेंगे। और आज मुझे एक तकरीब में भी जाना है, तो आज ब्लॉग बनाने का ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन अब ये चीज़ें दिखा रही थी तो सोचा कि चलो आपको वो भी दिखा देती हूँ कि आज की क्या मसरूफियत है। अल्हम्दुलिल्लाह पाए तैयार हो गए हैं और अब मैं जल्दी से खाना खा रही हूँ। खाना खा के नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फ़ौरन से ग्रॉसरी के लिए चली जाऊँगी। मना किया है स्ट्रिंग और रेड बुल पीने से, लीवर ख़राब होता है। चलें जी, ग्रॉसरी हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। बस एक अच्छा मौसम हो रहा है, मगर एक जैसी दिसंबर में सर्दी होनी चाहिए वैसा नहीं है। तो बस वो कराची वाले मेरे ख्याल में इस बार तो तरस के ही रह जाएंगे कि सर्दियाँ भी आएँ। मुझे लगता है इसमें जनवरी में ही होंगी बस। कराची बहरिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये डॉग कहाँ जा रहा है भाई? मैं गाड़ी में आके बैठ गई हूँ और सामान भी रख लिया है। आज मुझे एक प्रोग्राम में भी जाना है, तो अभी तो शाम के 6 बज रहे हैं और मुझे वहाँ तक जाना है 9 बजे तक। तो बस सही है, जब तक घर जाऊँगी चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर तैयार हो जाऊँगी। और ले लो, ज़्यादा ले लो, ज़्यादा ले लो, आज फिल्म देखेंगे। हाय ये बस अब मैं मैरियट आ गई हूँ और यहाँ पे क्रिसमस की बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई हुई थी, बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा इस तकरीब में मेरी काफ़ी सीनियर आर्टिस्टों से मुलाकात हुई, बट वीडियोस जो है ना मैं बना नहीं सकी। बस तलत हुसैन साहब और उनकी मिसेस जो मुझे दुआएं दे रहे थे, तो उसका मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि अल्लाह पाक तलत साहब को सेहत दे, ज़िंदगी दे और उनकी मिसेस हमेशा उनके साथ ऐसे ही रहें। तो बहुत खूबसूरत लग रहा था।